सुनने के लिए तैयार है? तैयार है? हालेलुया, प्रभु महान है सचमुच में। तो आज का जो हमारा विषय है वो ये है, सनातन परमेश्वर कौन है। बहुत बार हमारे पास जो विश्वास में है, जो विश्वास में जस्ट अभी आए हैं या कभी विश्वास करना चाहते हैं, उनके पास सवाल उठता है, एक्चुअली सनातन परमेश्वर कौन है। यीशु मसीह तो 2000 साल पहले पैदा हुआ, क्या यीशु मसीह सनातन परमेश्वर है? सवाल हमारे ऊपर बहुत आते हैं कि क्या यीशु ही परमेश्वर है? क्या यीशु संसार का उद्धार करता है? सवाल आता है, क्या यीशु ही मार्ग, सत्य, जीवन है? बहुत सारे सवालों के साथ आज विश्वासी भी जी रहे हैं। कई लोग तो विश्वास करते हैं पर यह समझ नहीं पाते हैं कि क्या यीशु ही मात्र मार्ग, सत्य और जीवन है। आज हमारा जो विषय है वो है सनातन परमेश्वर कौन और कैसे। अगर कोई सनातन परमेश्वर है, कई बार लोगों से हम सुनने पाते हैं और लोग कहते हैं कि हम तो सनातन परमेश्वर को मानते हैं, हम तो सनातनी हैं। तुम कौन हो? कब से तुम मानते हो? किसको मानते हो? कैसे मानते हो? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह सनातन परमेश्वर है? क्या आप जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है? क्या आप जानते हैं उसका आत्मा त्रिएक परमेश्वर सनातन परमेश्वर है? सनातन परमेश्वर है तो कैसे है? यीशु मसीह का जन्म 2000 लगभग 21 या उससे 2-3 साल पहले आप कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2019 लगभग 2019 वर्ष हो गए यीशु मसीह को इस संसार में आए। क्या हमारा परमेश्वर 2019 वर्ष का ही है, वहां से ही बिगिनिंग हुआ है या कहीं और से हुआ है, ये जानने की बहुत जरूरत है। हालेलुया। कई लोग कहते हैं अरे ओ यीशु मसीह 2000 साल पहले ही तो आया था, वो हम जो है वहाँ सनातनी हैं, हम ये हैं वो हैं। हम जानना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि यीशु मसीह वास्तव में सनातन परमेश्वर है। तो आप आज का संदेश आपके लिए है, ताकि आपका भरोसा उस परमेश्वर पर जिस पर आप मानते हैं, जिसको आप जानते हैं, जिसके आप पीछे चलते हैं, आपका भरोसा कभी टूटने ना पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में मेरे प्रियो परमेश्वर के बेटे और बेटियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे अद्भुत अद्भुत काम करता है। एक वचन पढ़ना चाहूँगा और आप जल्दी से लिखना चाहते हैं, नोट बनाना चाहते हैं तो पेन, कॉपी, डायरी आप निकाल लें और आप लिखते जाएं। हो सकता है कई बार आप पढ़ने का समय ना मिले, पर लिख लीजिए ताकि बाद में उन वचनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और साथ ही साथ आप शेयर करना ना भूलें, जो ऑनलाइन देख रहे हैं और आप चैनल पर हैं, यूट्यूब पे हैं, तो आप सब्सक्राइब भी कर लें और ताकि आपको अगले संडे या बीच में जब कभी वीडियो अपलोड हो तो आप उसको सुन सकें। यशायाह उसका 40वां अध्याय 28 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? ये बड़ा सवाल है, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर अपने जन के द्वारा जब ये बात लिखवा रहा है तो सवाल पूछ रहा है, क्या तुम नहीं जानते? इसका मतलब कई लोग नहीं जानते हैं। इसका मतलब कई लोगों को ये बात पता नहीं है। इसलिए यीशु मसीह भी जब कहते थे क्या तुमको पता नहीं है, क्या तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा के हो, इसका मतलब कई लोग हैं वो चीज पर वो जानते नहीं है। क्या तुम नहीं जानते? ये सवाल पूछना अपने आप में बताता है कि कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं है, कुछ लोगों को अभी भी पता नहीं है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर, यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, कौन है? यहोवा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? सनातन परमेश्वर।
परमेश्वर, सनातन मतलब बिगिनिंग से, शुरुआत से वो है, शाश्वत बोलते हैं, इटर्नल गॉड बोलते हैं, जिसका ना तो कोई बिगिनिंग है और ना कोई उसका अंत है, ना तो उसका शुरुआत है और ना ही कोई उसका अंत है। कहता है यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। किसका है? ऐसा नहीं है परमेश्वर कि भैया इंडिया को बना दिया, चाइना को किसी और ने बनाया, तो पाकिस्तान को किसी और ने बनाया, तो नेपाल को किसी और ने बनाया, तो वर्मा को किसी और ने बनाया, तो अलग अलग जातियों को किसी और ने बनाया, अलग अलग धर्मों को। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं है। परमेश्वर जो सारी सृष्टि का सृजनहार है, वो भेदभाव नहीं करता कि तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम ऊंचे हो, तुम नीच हो, तुम अलग जाति को हो, तुम छोटी जाति को हो, तुम इस धर्म के हो, तुम उस धर्म के हो। परमेश्वर को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर इनसे ऊपर है। परमेश्वर, बोलिए परमेश्वर जाति धर्म से ऊपर है, क्योंकि उसने नहीं बनाया ना। परमेश्वर ने जाति धर्म, इवन दो ईसाई धर्म को परमेश्वर ने नहीं बनाया, क्योंकि आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप पाएंगे परमेश्वर ने कोई ईसाई धर्म नहीं बनाया, नहीं रचा, नहीं क्रिएट किया। परमेश्वर ने संसार में अगर किसी को बनाया तो वो थे स्त्री और पुरुष, नर और नारी, आदम और हव्वा उनका नाम था। उसने और कुछ नहीं रचा, जाति धर्म नहीं रचा। परमेश्वर सनातन परमेश्वर है, पृथ्वी भर का सृजनहार है। कब का है? कहाँ कहाँ का है? कहाँ कहाँ का है? नहीं जी, हमारे देश का ही सृजनहार है, बाकी तो छोड़ दो जी। नहीं, परमेश्वर चाहे वो दुश्मन कंट्री हो, चाहे दोस्त वाली कंट्री हो, चाहे अच्छी कंट्री हो, चाहे बुरी कंट्री हो, परमेश्वर ने सबको सृष्टि किया है, सृजा है, तभी तो वो परमेश्वर है। परमेश्वर का मतलब क्या होता है? परमेश्वर को बोलते हैं, अगर आप संधि विच्छेद करें तो परम धन ईश्वर, मतलब ईश्वरों में परम। किसमें? ईश्वरों में परम, श्रेष्ठ, ऊंचा, उसको बोलते हैं परमेश्वर। ईश्वरों में, ईश्वरों में, ईश्वर में नहीं, ईश्वरों में, मतलब इस संसार में बहुत सारे ईश्वर पाए जाते हैं, पर उन सब में एक है ऊंचा, उसको बोलते हैं परमेश्वर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मतलब ईश्वर बहुत है, पर परमेश्वर एक है। जब डॉक्टर को समझ नहीं आता है कि बीमार, जो बीमारी इसको है, क्या होने वाला है, बचेगा भी कि नहीं बचेगा, समझ में बीमारी नहीं आ रही है, हालात बहुत खराब है, डॉक्टर बोलता है अब तो ऊपर वाला ही क्या करेगा, उसको पता है मैं किसका नाम लूं, अब समझ ही नहीं आ रहा है। तो कौन है? ऊपर वाला। ऊपर वाला कोई है जो आसमानों के आसमान में रहता है, जो स्वर्गों के स्वर्ग में रहता है। पौलुस तो कहता है कि मैं तो तीसरे आसमान पर चढ़ गया था, लेकिन बाइबल में बताता है वो सबसे ऊंचे आसमान में रहता है। हालेलुया। संसार के लोग कहते हैं 7 आसमान है, संसार के लोग कहते हैं कि जो है 7 स्वर्ग हैं, परमेश्वर सबसे ऊंचे पर रहता है। हालेलुया। तो वो ईश्वरों का ईश्वर है, परमेश्वर है, ईश्वरों में परम है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? परमेश्वर है। डॉक्टर भी और लोग भी जब समझ नहीं आता, हार जाते, तो बोलते ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। मेरे प्रियो, तो आप जान लीजिए परमेश्वर किसी जाति, धर्म, किसी मजहब, किसी देश का नहीं है, पर वो सारी सृष्टि का है। हालेलुया। आज भेदभाव मनुष्यों में बहुत ज्यादा है। तुम फलाने कलर के हो, तुम अलग रहो, तुम ऐसे हो, तुम
फलाने देश के हो, तुम फलाने कलर के हो, फलाने जाति के हो, फलाने धर्म के हो, इसलिए तुम अलग रहो। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने तो अलग किया ही नहीं। परमेश्वर ने तो सबको अपना बेटा और बेटी ही माना है। हालेलुया। परमेश्वर के नजर में हर वो एक व्यक्ति जो इस संसार में है, परमेश्वर की रचना है और उसका पुत्र और पुत्रियां हैं, वो उसको जाने या ना जाने। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस संसार में यीशु मसीह आने से पहले भी था। उसकी योजना परमेश्वर ने पहले से बनाई थी। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक उसका 9 अध्याय के 6 पद में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हमारे लिए एक बालक दिया जाएगा। हालेलुया। यशायाह ने यीशु मसीह के जन्म के सैकड़ों वर्ष पूर्व ये भविष्यवाणी किया था कि संसार को बचाने के लिए एक उद्धारकर्ता आएगा, एक पुत्र बन के आएगा, एक बालक दिया जाएगा जो उसकी प्रभुता, हालेलुया, और उसकी प्रभुता जो है हमेशा बनी रहेगी, उसके कांधे पर रहेगी और उसका नाम जो है होगा अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। हालेलुया। वो अनंत काल का पिता होगा। ऐसा नहीं है कि पिता नहीं होगा, वो था इस दुनिया में पहले से, उसके बारे में पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी। सैकड़ों वर्ष बाद जब पृथ्वी पर जन्म लिया, दुनिया में शांति फैला दिया। दुनिया में बहुत सारे लोग आए, हिटलर आया और भी लोग आए, बहुत सारे राजा पैदा हुए। 10 ऐसे राजा रोम में पैदा हुए जो मसीहत को, मसीही लोगों को सोच रहे थे कि नाश कर दो, खत्म कर दो। रोम तो खत्म हो गया पर मसीही लोग खत्म नहीं। हालेलुया। आपको पता है रोम खत्म हो गया? रोम आज भी है भाई। पर जो लोग विरोध करते थे वो कहाँ गए पता नहीं। रोम जो है अब क्रिश्चियन कंट्री, समझ? वही जिसके 10 पावरफुल किंग खड़े होकर परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध खड़े हो गए, बोले खत्म करो। नीरो जैसे विरोधी राजा, क्रूकेड विकेड राजा, बोले खत्म कर दो। हालेलुया। शहर जलाकर नीरो कोठे पर नाच देख रहा था। लोगों ने आकर पूछा कि शहर तूने जलाया है? बोले मैंने नहीं जलाया, मसीही लोगों ने जला दिया है। नीरो भी खत्म हो गया और 9 राजा खत्म हो गए, पर मसीही के लोग खत्म नहीं हुए। हालेलुया, हालेलुया। तब उस समय शायद उनकी जनसंख्या कम रही होगी, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख। आज दुनिया की 60 से 70% जनसंख्या आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही है। मसीहत कोई धर्म नहीं है जिसे खत्म कर दिया जाए। मसीहत एक जीवन है। यीशु मसीह ने कहा चोर चोरी करने आता है, हत्या करने आता है, घात करने आता है, पर यीशु इसलिए आया कि लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन। हालेलुया। इस पृथ्वी पर से जीवन को कोई नहीं खत्म कर पाएगा। 2-4 लोगों को मार दे, 100 लोगों को मार दे, 1000 लोगों को मार दे, पर पृथ्वी का जीवन खत्म नहीं होगा। और यीशु उन लोगों के जीवन को बचाकर ही रहे। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से। सारे जीवन को कोई खत्म कर सकेगा? कोई नहीं। विरोधी से विरोधी लोग भी प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गए। पौलुस जैसा विरोधी व्यक्ति भी यीशु मसीह का क्या बन गया? चेला बन गया। प्रेज द लॉर्ड। वो हर एक का परमेश्वर है, चाहे वो विरोधी हो,
चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो कैसा भी पापी क्यों ना हो, अपराधी क्यों ना हो, बुरे कामों में क्यों ना पड़ा हो, अपराधों में क्यों ना जी रहा हो, वो भी उसका परमेश्वर है। जिस दिन वो अपने आपे में आएगा, वो उस दिन उकाऊ पुत्र के समान, उड़ाऊ पुत्र के समान वो अपने पिता के घर आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, तो क्या कहता है, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार यीशु मसीह शांति का मैसेज लेकर आए थे संसार। दुनिया में लड़ाई नहीं, दुनिया में दुश्मनी नहीं, दुनिया में विरोध नहीं, दुनिया में फूट डालने के लिए नहीं, दुनिया में जाति और धर्म स्थापित करने के लिए नहीं, पर दुनिया में शांति स्थापित करने आए। यीशु मसीह ने कहा, जब इस संसार से जा रहे थे, यीशु ने कहा, लो मैं अपनी शांति तुम्हें दिए, जैसे संसार देता है वैसे। संसार की शांति अलग है, पर परमेश्वर की शांति, जैसे वो शांति देता है वो अलग ही है। कभी लोग कहते हैं पता नहीं क्या मिलता है इनको, पीछे पीछे भागते रहते हैं, संडे को उधर जाते हैं, चर्च भागते रहते हैं, प्रार्थना में भागते रहते हैं। हालेलुया। जो अगर गूंगा शहद और गुड़ खा ले तो बता नहीं पाता है, पर मजा आता है। हालेलुया। हम बता तो नहीं पाएंगे कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, पर जो मजा है ना वो हम ही जानते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको जानना है, चखना है, तो बाइबल में लिखा है, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। एक बार टेस्ट तो करो, आपको समझ में आ जाता है कि ये दीवाने क्यों हैं। समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे पागल जैसे क्यों भागे रहते हैं, क्यों दीवाने बने रहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह में वो आनंद है, वो शांति है जो दुनिया के किसी ड्रग्स में, किसी नशे में, किसी बेकार के चीज में नहीं है। दुनिया के और नशा उतर जाता है, पर जो मसीह, यीशु मसीह का जो नशा है, प्रेम है, मोहब्बत है, वो नहीं उतरता, वो नहीं उतरता। हालेलुया। इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण है कि 2019 साल, अब कहोगे 2021 चल रहा है, आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि माना यह जाता है कि यीशु मसीह का जन्म 4 BC में हुआ था। मतलब यीशु मसीह एक एडी चालू होने से 4 साल पहले जन्म ले लिए थे, माना जाता है। लेकिन अगर आप ये मानते हो कि 1 AD से, तो 2021 आप गिन लीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये आपको दोनों बात बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना फंसे। तो कहे कि 2019 साल यीशु मसीह को आए हो गया, और आज तक मसीह के दीवानों की कमी नहीं है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी उस दिन तक जब तक वो बादलों पर दोबारा लेने ना आ जाए। कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। लोगों को खत्म कर सकते हैं, 2, 4, 10, 20, 50 हजार लोगों को खत्म करते हैं, पर मसीहत को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि मसीह को कोई नहीं खत्म कर सकता। वो आदि है, वो अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, सनातन काल का परमेश्वर है। कौन खत्म कर देगा? जो खुद एक आत्मा है, उसका न तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। कहता है मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी क्या रहोगे? ओह माय गॉड। यीशु मसीह सदा काल से जीवित है, उसके लोग भी सदा काल तक जीवित रहेंगे। हालेलुया। सदा काल का जीवन का मतलब समझ रहे हैं? यहाँ तो आप 80-90 साल जो भी है जिएंगे, इसके बाद हमेशा उसके साथ रहेंगे, और वो वहाँ पर कभी नहीं मरने वाले। उसको बोलते हैं अब्दी जीवन, सदा काल का जीवन, इटर्नल लाइफ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो शांति स्थापित करने आया था, इसलिए लोग दीवाने होकर प्रभु के पीछे जाते हैं, क्योंकि उनको शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है, उसमें छुटकारा मिलता है, उसमें चंगाई मिलता है, उसमें वो पुराना जो बंधन होता है ना, रीति रिवाज जातियों का, वो टूट जाता है। आज लोग ना जातियों में दबे हुए हैं,
कुचले हुए हैं, गिरे हुए हैं जाति के नाम से। बड़ी जाति नहीं चाहती है कि कोई नीचे वाली जाति आगे बढ़ जाए। धर्म पर आगे बढ़ाना चाहेंगे, पर ऐसे नहीं चाहते कि कोई आगे बढ़ जाए। पर मसीहत हर व्यक्ति के लिए है, क्योंकि मसीह पूरी दुनिया का क्रिएटर है। हालेलुया। वो किसी को नीचा ऊंचा दिखाने के लिए नहीं आया, सबको एक समान ऊंचा बढ़ाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोल यीशु मसीह के। वो निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, वो निर्धनों को चुन लिया कि धनवानों को लज्जित करे, वो नीचे दबी कुचली जातियों को चुन लिया कि बड़ी बड़ी जातियां उनके सामने शर्मिंदगी महसूस करें कि कैसे हो गया ये कैसे हो गया, ये बंदा, ये घराना कैसे बढ़ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि कह रहा है, हे दबे कुचले थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा? विश्राम। दबे कुचले लोग, विश्राम नहीं मिल रहा उनको, अशांति है जीवन में। प्रभु तो सबसे प्यार करता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, क्योंकि उसने नहीं बनाया, उसने तो मनुष्य बनाया, स्त्री और पुरुष बनाया। तो उसके नजर में आप जाति नहीं हो, उसके नजर में आप क्या हो? स्त्री और बेटा और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के कुछ गुण होते हैं मेरे प्रियो। मुझे नहीं पता है कि आज मैं इसको समाप्त पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मलाकी ने भी इसको प्रकट किया। मलाकी उसके 5:2 में यीशु मसीह के जन्म के बारे में, यीशु इस दुनिया में नहीं था फिर भी दुनिया में था, ये आपको जान लेना चाहिए। मलाकी 5:2 में लिखा है, बेतलहम, हे बेतलहम ये प्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुम में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करेगा, करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। यीशु मसीह का आगमन 2020 से 21 साल पहले नहीं था, प्राचीन काल से उसका आना नियुक्त था। अनादि काल से उसका, इवन दो पृथ्वी नहीं बनी थी ना, इससे पहले ये नियुक्त कर दिया था परमेश्वर ने कि एक समय आने वाला है जब अपने बेटे को, यीशु को मैं दुनिया में भेजकर दुनिया को बचाऊंगा। ये नियुक्त था, ये मैं नहीं कर रहा हूं। ये मीका मलाकी नहीं, मीका उसका 5:2 में लिखा है, हे बेतलहम ये प्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुम में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होना नियुक्त है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका होना, आना नियुक्त था। यीशु मसीह 2000 साल पहले आया, पर वो पहले से नियुक्त था। जब दुनिया नहीं बनाई गई थी, पृथ्वी क्रिएट नहीं की गई थी, परमेश्वर को पता था कि लोग पापों में गिरेंगे, उसको छुटकारे की जरूरत पड़ेगी, उद्धारकर्ता की जरूरत पड़ेगी, और उसका आना नियुक्त था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के, हालेलुया। परमेश्वर के कुछ गुण हैं। क्या है? दैवी गुण है। अगर कोई परमेश्वर है तो उसके अंदर दैवी गुण होने चाहिए। नंबर 1, दैवी गुणों में नंबर 1 ये है, वो सर्व शक्तिमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बोलिए, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। नंबर 2, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है। परमेश्वर वो जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है। नंबर 4, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो दृढ़ है, हमेशा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वो जो सर्वज्ञानी है, जिसको कुछ बताने की जरूरत है, वो सर्वव्यापी है, जिसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब जगह विद्वान है।
वो सर्वशक्तिमान है, जिसके पास दुनिया की हर पावर कम पड़ जाती है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके पास सब कुछ है। दुनिया में उसके समान कोई शक्तिशाली नहीं है। बहुत ज्ञानी, बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान एक दिन हार जाते हैं, बोलते मेरा ज्ञान बस इतना ही था। पर परमेश्वर का ज्ञान असीमित है। हालेलुया। बहुत मैंने बताया, दुनिया में बहुत लोग आए, बहुत अपने ज्ञान पर घमंड किए, बहुत अपने बल पर घमंड किए, बहुत अपने राज्य पर घमंड किए, बहुत अपने ताकत पर घमंड किए, यहाँ तक कि उन्होंने दावा कर दिया मैं इतने साल नहीं मरूंगा, 150 वर्ष नहीं मरूंगा। पता चला कि वो बहुत कम उम्र में ही चले गए। पता चला उनका राज्य ही समाप्त हुआ। पता चला कि उनका पता ही नहीं चला कहाँ गए। पर परमेश्वर का राज्य सनातन काल से स्थिर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी यहूदी जाति संख्या में बहुत कम है, क्षेत्रफल में भी बहुत छोटा देश है। पता नहीं, कोई बता रहा था केरला के बराबर उनका पूरा देश है। जितना केरला राज्य बड़ा है उतना पूरा देश है। पर यहूदियों को इसलिए परमेश्वर ने चुन लिया, एक छोटा सा देश, छोटे से जगह और थोड़े से लोग को चुन लिया, ताकि दुनिया को बता दे कि मैं बड़े शक्तिशाली लोगों को नहीं, पर छोटे से छोटे लोगों को मैं इस्तेमाल करके दुनिया को बता सकता हूँ कि मैं परमेश्वर। हालेलुया। उसको बताने के लिए किसी बड़ी जाति को चुनने की जरूरत नहीं है। उसको बताने के लिए किसी बड़े देश को चुनने की जरूरत नहीं है। उसको बताने के लिए कि मैं परमेश्वर हूँ, एक तुच्छ आदमी को चुनकर बता देगा कि मैं परमेश्वर हूँ। एक गिरे हुए आदमी को चुनकर बता देगा कि मैं परमेश्वर हूँ। एक टूटे हुए आदमी को चुनकर बता देगा कि मैं परमेश्वर हूँ। इसलिए यहूदी जाति बहुत निर्बल जाति थी। यहूदी जाति बहुत कमजोर जाति थी। यहूदी जाति की जनसंख्या भी बहुत कम थी। परमेश्वर ने कहा मैं इन्हीं के द्वारा अपनी महिमा लूंगा, दुनिया को बता दूंगा कि मैं किसी के द्वारा कुछ कर सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को ना किसी ताकत की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर को किसी की जरूरत नहीं है कि वो कहे कि तुम्हारा बल चाहिए, तुम्हारा ज्ञान चाहिए, तुम्हारा बुद्धि चाहिए, तुम्हारा पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है उसको, वो सब कुछ करने में सक्षम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर अपने आप को कमजोर समझते हो, अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हो, अपने आप को आप निर्धन समझते हो, अपने आप को छोटी जाति का समझते हो, परमेश्वर तुम्हारे से महिमा लेने के लिए तैयार है। तुम्हारे द्वारा अपनी महिमा कराएगा, क्योंकि आप टूटे हुए, पिसे हुए हो और आपको लोग तुच्छ जानते। परमेश्वर आपको उठाकर बताएगा मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह के। पांचवी बात, परमेश्वर ना तो टाइम, स्पेस और मैटर के अधीनता में नहीं है। मतलब परमेश्वर किसी समय के बंधन में नहीं। आपका उम्र 80 साल 90 साल हो जाता है, आपका बंधन है समय उम्र का। पर परमेश्वर सनातन काल से चला आया है, कोई उसकी उम्र नहीं, कोई उम्र नहीं है। हालेलुया, कोई उम्र नहीं है। तो आप ये सोचते हो कि परमेश्वर बहुत सालों से हो गया, तो शायद उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी होगी, शायद वो बुजुर्ग हो चुका होगा, शायद उसके बाल सफेद हो गए होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर उम्र के बंधन में नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर स्पेस के बंधन में नहीं है। बोलिए, परमेश्वर स्पेस के बंधन में नहीं है। मतलब ये कि भैया बहुत ज्यादा स्पेस रहेगा तो परमेश्वर उसमें आके फिट हो जाएगा, कम जगह में परमेश्वर फिट नहीं होगा। परमेश्वर को कोई स्पेस की जरूरत नहीं है, ना उसको दूरी मायने रखती, ना उसको, मतलब आप यहाँ से अमेरिका जाने में आपको घंटों लग सकते हैं, पर परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर यहाँ भी है और वहाँ भी। हालेलुया। स्पेस मायने नहीं रखता है, ये मनुष्य के लिए मायने रखता है। परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता। पूरे विश्व में
आप कहीं भी एट ए टाइम बुला लीजिए, सब जगह वो हाजिर है। इस हॉल में भी है, अमेरिका में भी है, चाहे और देशों में हो, एट ए टाइम जब उसको बुलाया जाता है वो उपस्थित है, क्योंकि वो पूरे विश्व में एक साथ उपस्थित हो सकता है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर। हालेलुया। दूरी मायने नहीं रखती। अभी आ रहा होगा, शायद अमेरिका में बैठा होगा, अच्छा ये तो उनका परमेश्वर है, किनका? गोरे लोगों का परमेश्वर है यीशु मसीह। और गोरे लोगों का नहीं, नहीं नहीं, सबका है, क्योंकि परमेश्वर भटा नहीं है मेरे भाई मेरी बहन। परमेश्वर भटा नहीं है, वो सनातन परमेश्वर है और सारी सृष्टि का सृजनहार है। इसलिए वो गोरे काले का नहीं है, छोटे बड़े मोटे हट्टे दुबले कतले पतले का नहीं है, वो सबका है। हालेलुया। अच्छा अमेरिका में बैठा होगा, अब आ रहा होगा, आ रहा होगा, आ रहा होगा, नहीं आ नहीं रहा होगा, वो तो यहीं पर है भैया। जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे, मैं वहां पर हाजिर होऊंगा, चाहे वो विश्व का कोई कोना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसको दूरी मायने नहीं रखती। नंबर अगला मैटर, चीजें उनको मायने नहीं रखती। ये नहीं कि ये बहुत हमने वो सेल बनवा लिया है, लोहे की दीवार बनवा ली है, लोहे की दीवार बनवा ली है, ऐसा इसमें कोई नहीं आ सकता। परमेश्वर को कोई चीज मैटर नहीं रखती है, कोई थिंग्स, कोई वस्तु माने नहीं रखती है। वो उस पार भी खड़ा है तो वो इस पार भी आ सकता है, क्योंकि उसको वस्तु चीजें मायने नहीं रखती है उसके। हालेलुया। नहीं, हम ना कोई मौत भी, यमराज भी नहीं ले जा पाएगा। सुनो, परमेश्वर हर जगह है भाई। उसको चाहे आप कोठरी में बंद अपने आप को कर लो। दाऊद तो कहता है, दाऊद नहीं, जो भजन लिखने वाला कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर मैं समुद्र के पार चला जाऊंगा, वहां भी है। मैं ऊपर चला जाऊं, वहां भी तू है। मैं पाताल लोक में चला जाऊं तो वहां भी है। मैं कहीं भी भागूं, पंख लगा के उड़ जाऊं तो भी तू वहां, क्योंकि सर्वव्यापी है। आप जाओगे कहां? हालेलुया। मैंने एक बार गीत लिखा था और उस गीत में मैंने इस प्रकार से लिखा है कि जाऊं तो जाऊं कहां, प्रभु मैं तुझे छोड़ के। हालेलुया। तेरे पास ही तो जीवन के वचन है। पतरस और चेलों को यीशु कहने लगा, देखो और लोग चले गए, तुम लोग जाओ। पतरस कहा, हे प्रभु मैं कहां जाऊं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, कहां जाऊं मैं? कहां जाओगे मेरे भाई? कहीं भी जाओगे, कोने में कहीं भी छुप जाओगे, हालेलुया, वहां भी परमेश्वर उपस्थित है। आमीन, हालेलुया। तो वो बुजुर्ग नहीं है, उसको एज का कोई मायने नहीं है, सॉरी, उसके लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती है, कोई बड़ा छोटा जगह मायने नहीं रखता है। अच्छा बहुत बड़ा पंडाल लगाएंगे तो परमेश्वर आ जाएगा, नहीं नहीं, छोटी सी जगह में भी रहोगे तो वो आपके घर में रहेगा। हालेलुया। कोई चीज उसको रोक नहीं सकती, बांध नहीं सकती है, क्योंकि वो उसके, यीशु मसीह क्या हुआ जब मुर्दों में से जी उठे थे तो चेले लोग कोठरी बंद करके, दरवाजा बंद करके बिल्कुल कोठरी में छुप गए थे। यीशु मसीह आकर प्रकट हो गए, सब लोग डर गए, दरवाजा तो बंद है, ये क्या बात होगी? क्योंकि यीशु मसीह को मायने नहीं रखता है आप दीवार कैसे बनवा के रखे हो, क्योंकि वो परमेश्वर है, कहीं भी आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह के। यूहन्ना सुसमाचार 6 के 62 में यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, अपने चेलों से कहा, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को ऊपर जाते देखो जहां वो पहले था तो क्या करोगे? माय गॉड, यीशु मसीह चेलों से कहते हैं, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र यीशु को ऊपर जाते देखोगे जहां पर वो पहले बैठा था। यीशु अभी अभी तो तुम 33 साल के हुए हो, अभी अभी जन्म लिए, 33.5 वर्ष होने वाला है। चलो, आप क्या बात कर रहे हो कि आप पहले ऊपर थे? कहां पर थे? क्योंकि वो हमेशा स्वर्ग में विराजमान था, इस पृथ्वी पर बचाने के लिए आया था। यीशु ने कहा, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को ऊपर जाते देखो जहां वो पहले था तो क्या करोगे?
और ये काम हुआ। प्रेरितों के काम 1 अध्याय में जब लोग यीशु मसीह से बातें कर रहे थे जैतून पहाड़ के ऊपर, यीशु मसीह बादलों में ऊपर उठाते। चेले कहने लगे, प्रभु अब जा रहे हो? स्वर्गदूत आकर कह रहे हैं, क्या कर रहे हो गलीली पुरुषों, क्यों ऊपर देख रहे हो? जिस प्रकार तुम यीशु को आज ऊपर जाते देख रहे हो, वो फिर से तुमको लेने वापस आएगा। हालेलुया। वो ऐसा नहीं कि यीशु ने छोड़ दिया, यहाँ है भी, आत्मा में उपस्थित है आपके पास, और एक दिन सबको जो उस पर विश्वास करते हैं उसको लेने के लिए वापस आने वाले, बहुत जल्दी आने वाले। हालेलुया। सवाल ये उठता है कि आप तैयार हो कि नहीं। उसके आगमन का दिन बहुत निकट है। मूर्ख कुंवारियों के समान नहीं, पर बुद्धिमान कुंवारियों के समान अपने मसालों में तेल भरो रहो। अपने आत्मा को बुझने मत दो, अपने पवित्रता को मत खो, अपनी धार्मिकता को मत लूज करो। प्रभु आपको लेने आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं, मैं अब क्या बताऊं आपको, वही तो सनातन परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन और पढ़ लेंगे, मैं सोच रहा हूं कैसे पूरा करूं मैं। एक वचन और पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 13 का 8 लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक साथ। मेरे पीछे बोले, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक साथ। वो कल भी था, मतलब पास्ट टेंस बीत गया, उसमें भी वो था। वो आज भी वैसा ही है और आने वाले समय में भी वैसे ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1 के 8 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही आदि और अंत हूं। अल्फा ओमेगा इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रीक भाषा में जो अल्फाबेट है, जैसे कि हमारे अल्फाबेट A to Z होते हैं, ग्रीक भाषा में जो अल्फाबेट है, जो उनका वर्णमाला है, उसको जो है बोलते हैं अल्फा मतलब A, और ओमेगा मतलब Z। मतलब हमारे भाषा में मैं बोल रहा हूँ, उनका बिगिनिंग का लेटर अल्फा होता है और एंड का लेटर ओमेगा होता है ना। आप दुकान पे जाते हो, आप पाते हो लिखा रहता है A to Z मटेरियल, A to Z कलेक्शन, A to Z का मतलब सब आपको मिलेगा। हालेलुया। अगर वो जूते की दुकान है तो कह रहा है A to Z सारे जूते का कलेक्शन हमारे पास है, आ जाओ। सारे कपड़े की दुकान है, सब कलेक्शन है हमारे पास, आ जाओ। यीशु मसीह A to Z है, बिगिनिंग से लेकर अंत तक वही। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह के। इससे पहले कि वो चीजें बनाई गई थी, यहूदी लोग समझ नहीं पाए। यीशु मसीह आ गया, जिस यीशु का इंतजार कर रहे थे, यहूदी लोग सोच रहे थे वो राजा बनकर आएगा। हालेलुया। क्या सोच रहे थे यहूदी लोग? वो राजा बनकर आएगा। पर क्या हुआ? वो तो चलनी में पैदा हो गया। लोगों ने सोचा कि वो राजकुमार है, तो राजा के घर पैदा होने वाला है यीशु मसीह। पर ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह राजघराने में पैदा नहीं हुआ। राज की ब्लड लाइन था, परंतु राजा के घर पैदा नहीं हुआ। एक गौशाले में पैदा हुआ हमारा राजा, नम्र बनकर दुनिया में आया। हालेलुया। और दुनिया को जीत ले गया। हालेलुया। लोग राजा बनकर दुनिया में आए और खाली हाथ कहे आए, खाली हाथ गए, पर वो नम्र बन के चरनी में पैदा हुआ और दुनिया को जीत लिया। हमारा राजा कैसे आया? तो यहूदी लोग सोचने लगे
वो राजा बनकर आएगा, लेकिन वो चन्नी में बनकर आ गया, पुत्र बनकर आ गया, एक साधारण सा व्यक्ति बनकर आ गया, और यहूदियों ने उसको नहीं समझा, रिजेक्ट कर दिया उसको। बोले नहीं 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 नहीं, ये हमारा राजा नहीं हो सकता है, ये हमको नहीं बचा पाएगा, ये हमें नहीं छुड़ा सकता है, वो तो कुछ अलग हो रीति से आएगा, वो अलग ही पैदा होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने यीशु मसीह को प्रभु नहीं माना। यहूदी लोग बात कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह से, क्या बात करते हो? यीशु मसीह ने कहा, अब्राहम तुम्हारा पिता मेरे दिन को देखने के लिए तरस रहा था। क्या बात कर रहे हो यीशु? 33.5 साल अभी नहीं हुए तुमको, 33 साल का है। वो बोले अब्राहम मेरे दिन को देखने के लिए तरस रहा था, कैसे हो सकता है? यीशु ने कहा, इससे पहले के बच्चों अब्राहम था, मैं पहले से। यहूदी लोगों के दिमाग में घुसता नहीं था ये बात। क्या बात कर रहा है? 23, 33, 32 साल का आदमी कह रहा है अब्राहम तो हजारों वर्ष पहले आया। बोले इससे पहले था, क्योंकि यीशु बताना चाहते थे मैं ही वो आयम हूँ जो, हालेलुया, बिगिनिंग में मूसा को भी बोला कि मूसा को जब जलती झाड़ी में दर्शन दिया है ना, निर्गमन उसके 3 अध्याय में 14 पद में, तो मूसा ने पूछा मैं नाम क्या बताऊंगा परमेश्वर? फिरौन को नाम क्या बताऊंगा? बोले जाके बताना मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम। नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो जो है ना वो है। अगर आपको चंगा कर देता है तो उसका नाम हो जाता है चंगा करने वाला। आपका उद्धार कर देता है उसका नाम हो जाता है उद्धार करने वाला। वो आपकी मदद कर देता है तो वो आपका हीरे बन जाता है। जो वो जैसे जिसके लिए काम कर देता है उसके लिए वही बन जाता है। इसलिए कहता है मेरा नाम जो हूँ सो। भाई जिस प्रकार तुमको समझ में आ रहा है देख लो, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए उसने अपना नाम नहीं बताया। उसका वो नाम नहीं, मैं जो हूँ सो हूँ नाम नहीं है। उसने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। जिस रीति से तुम पुकार दोगे मुझे चंगा करने वाला चंगा कर दूंगा। हालेलुया। साथ रहने वाला साथ आ जाऊंगा। हीरे निश्चय जो भी विजय देने वाला परमेश्वर तुम पुकारोगे विजय दूंगा। हालेलुया। लेकिन नए नियम में उसने एक नाम दिया, तो पुत्र जनेगी तो उसका नाम तू यीशु रखना, क्योंकि उसके नाम का मतलब है अपने लोगों से क्या है, उनके पापों से छुड़ाने वाला। हालेलुया। अपने लोगों के पापों को, उसके लोग कौन हैं? दुनिया का हर व्यक्ति उसके लोग, उनके पापों से छुड़ाने का नाम यीशु रखा। एक नाम दिया गया, उसका नाम है यीशु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहले कह रहा मैं जो हूं सो हूं, चलो मैं प्रभु हूं, मैं ये हूं। तुम जैसे ले रहे हो नाम, मेरे गुणों के अनुसार नाम ले रहे हो। प्रेमी है तो गुण बोले प्रेमी परमेश्वर, दयालु है तो बोले दयालु परमेश्वर, चंगा करता है तो बोले चंगा करने वाला परमेश्वर, और जरूरत पूरी करता है तो जरूरत पूरी करने वाला परमेश्वर। कहता है मैं जो हूं सो हूं। नए नियम में कहता है उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह के एक नाम दिया गया है, उसका नाम जिसके सामने हालेलुया स्वर्ग की सारी शक्तियां और पृथ्वी की सारी शक्तियां, यहाँ तक कि अधोलोक की सारी शक्तियां उसके सामने घुटने टेकेंगी। उसको वो नाम दिया गया है जिसके सामने सब घुटने टेकेंगे। इसलिए वो नाम यीशु है। यीशु आज पैदा नहीं हुआ 2019 साल 2021 साल पहले, वो सनातन काल से था। पृथ्वी बनाई गई थी वो था, पृथ्वी बनाई गई थी वो था, क्योंकि वही बना रहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 से 3 पद।
आदि में वचन था और हाँ। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जी हाँ, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ हाँ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ओहो, ये वही आदि से है। 14 पद में लिखा है वो वचन देहधारी हो गया, है ना। 14 पद पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। और वचन देहधारी हुआ हाँ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। आदि में वचन था, वचन देहधारी हुआ और वो वचन देहधारी हुआ, उसका नाम परमेश्वर ने यीशु रखा और उसके बारे में लिखा है सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ तीन पद में पढ़ रहा हूं मैं, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। यीशु ने दुनिया बनाया, क्रिएट किया, मानव रूप में आपको और हमको बचाने के लिए 2000 साल पहले आया। बाकी वो दुनिया नहीं बनी थी, उससे पहले ही एग्जिस्ट था। वो सनातन परमेश्वर है, वो सनातन परमेश्वर है। कौन है वो? वो सनातन परमेश्वर। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। वो सनातन परमेश्वर है। कौन है? कौन है वो? बोलिए, सनातन परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ना। दानियल तो और अच्छी बात बता रहा है। दानियल नबी की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और 13 और 14 पद। ऐसा लग रहा है मैं प्रचार करते जाऊँ, आप सुनते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सनातन परमेश्वर के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है। जी हाँ, कोई किसी को मिला? 7 अध्याय 13 और 14। चलिए मैं ही पढ़ देता हूँ। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसे प्रभुता, महिमा, राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह के ऊपर, जाति जाति के ऊपर, राज्य राज्य के लोगों के ऊपर, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोगों के ऊपर प्रभुता होने के लिए दिया गया है। वो हमेशा राज्य करने वाला है। यीशु के जन्म से पहले दानियल नबी इस बात को देख लिया था। यीशु के जन्म के पहले ही दानियल नबी ने इस बात को समझ लिया था। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्यों, जब आप अपने घर पढ़ें तो वहाँ भी आप पाएंगे कि सारी सृष्टि को, चाहे वो देखी हो चाहे वो अनदेखी हो, उसको प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। इवन दो स्वर्ग को प्रभु ने बनाया, इवन दो स्वर्गदूतों को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, इवन दो नरक को, पाताल लोक को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, और पृथ्वी और दुनिया की हर चीजों को यीशु ने रचा। चाहे वो देखी हो चाहे वो अनदेखी हो, उस सब को बनाया है परमेश्वर। वो ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट परमेश्वर है। मैं जानता हूँ मैं पूरा प्रचार नहीं कर पाऊंगा, पर शॉर्ट में आपको 5 मिनट में बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ओमनी प्रेजेंट है। वो चारों तरफ सर्वव्यापी है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो मत्ती 18:20 में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर। इसका मतलब वो दुनिया के किसी कोने में जब उसके नाम से एकत्रित लोग होंगे तो उनके बीच में हाजिर हो जाएगा। इसका मतलब वो सर्वव्यापी है, वो कहीं भी विद्वान हो सकता है।
कहीं भी उपस्थित हो सकता है। हालेलुया। मत्ती 28 के 20 में कहा, जाओ, उससे पहले कहता है जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें जो मैंने तुम्हें सिखाया उन्हें मानना सिखाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, लो मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे। ये नहीं कि यीशु मसीह चले गए, वो साथ हमेशा रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब जगह उपस्थित। एक बार एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और यीशु ने कहा, ये बहुत सच्चा इजरायली है। कहा, प्रभु तू मुझे कब से जानता है? बोला, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था तब से मैंने तुझे देखा। हालेलुया। यीशु मसीह जब यहूदी लोग मन में कोई बातें करते थे तुरंत उनको समझ जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है सर्वज्ञानी परमेश्वर है, तो वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। नंबर 2, सर्वज्ञानी है। सामरी स्त्री के पास गया और उसने कहा, मुझे पानी पिला। सामरी स्त्री ने कहा, तू यहूदी होकर मुझसे जल क्यों मांगता है? तो यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। ओह, ऐसा लगता है कि तू तो भविष्यवक्ता है, अब जान गई हो। हालेलुया। पहले कहती है, ऐसा लगता है तू यहूदी है, फिर कहते तो भविष्यवक्ता है। यीशु मसीह ने कहा, जा अपने पति को बुला। कह, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, ठीक कह रही है, तेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि 5 तो पहले कर चुकी है। अब जिसके पास तू रहती है वो भी तेरा पति नहीं है, मतलब किसी और के पति के पास रहती है या किसी और पुरुष के पास रहती है। यीशु मसीह जैसे ही ये बात बोलते हैं, हो सब घाड़ा उड़ा छोड़ के भाग गए, सब शहर में नगर में भाग गई। बोले, देखो भैया, एक भविष्यवक्ता आया है, यही मसीह है। हालेलुया। क्योंकि मेरे बारे में सब कुछ, वो सर्वज्ञानी है। यीशु मसीह बार बार कहते थे, मैं पकड़वाया जाने वाला हूँ, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। जब तक कि उस समय तक यहूदी लोगों ने छुआ भी नहीं था यीशु को। आप जानते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, भविष्य को जानता है। Praise the Lord. हालेलुया। लाजरस मर गया। यूहन्ना 11:14 में लिखा है, उससे पहले यीशु दूर के गांव में था, ये पास के गांव में, और चेलों को कहता है, मेरा मित्र लाजरस सो गया। प्रभु, वो अगर सोया है तो उठ जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, सोया नहीं भाई, मर गया है। तुम लोग सोच रहे हो सो रहा है, मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ, मर गया लाजरस। क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर। एक बार चेले ने कहा कि प्रभु हम भोज कहाँ करें? तो कहाँ चाहता है कि हम भोज करें? यीशु मसीह ने कहा, पास वाले गांव में जाना, और घुसते ही एक आदमी को सर पे घड़ा लेकर जाते देखोगे, और जिस घर में जाएगा उसके पीछे पीछे जाना, उसके मालिक से बोलना कि गुरु ने कहा है कि मेरे लिए भोज के लिए जो ऊपरी कोठरी तैयार करना। तो यीशु मसीह वहाँ गए नहीं थे, सब कुछ जानते क्योंकि सर्वज्ञानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओमनी पोटेंट, वो जो है सर्वशक्तिमान। चेले लोग तो साथ में रहते थे, कई बार उसकी शक्ति का अंदाजा, नाव में जा रहे थे, आंधी तूफान आ गए, यीशु मसीह सो रहा था, उठा और आंधी तूफान को डांटा, आंधी तूफान शांत हो गया। चेले कहने लगे, ये कैसा? क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास अधिकार है। एक विधवा अपने बेटे को रोते हुए लेकर शमशान घाट जा रही है, या गाड़ने के लिए जा रही है। यीशु मसीह से रास्ते में मुलाकात हो गई। यीशु मसीह ने कहा, मत रो। विधवा के बेटे का अर्थी रोकी गई। यीशु ने कहा, जवान उठ। और जैसे यीशु ने कहा, मौत को भी सुनना पड़ा और वो जिंदा हो गया। हालेलुया। पावर है उसके पास, सामर्थ है, वही पुत्र जो दिया गया हमारे लिए। आमीन। हालेलुया। 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 एक शादी में गए यीशु मसीह, और शादी विवाह में बड़ी इज्जत का सवाल होता है। पानी, वो वहाँ पर दाख रस घट गया,
यीशु की माँ मरियम आकर कहने लगी यहाँ दाखरस घट गया। आज हमारे यहाँ अगर लड्डू और रिफ्रेशमेंट घट जाए या खाना घट जाए तो कितना मतलब वो हमें महसूस होगा, जलील महसूस होगा। वैसे वहाँ दाख रस या अंगूर का रस जो है अगर वो अच्छे से नहीं पिला पाते थे तो उनको क्या होता था, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती थी कि हमने मेहमान का अच्छा से ध्यान नहीं दिया। अब वहां पर दाख रस घट गया। यीशु मसीह ने चेलों को कहा पानी भर दो, पानी भर दो। चेले भी सोच रहे होंगे प्रभु आपकी मम्मी ने कहा है दाख रस घटा है, पानी नहीं। चेले लोग बेचारे कर दो नहीं तो प्रभु कुछ और बोल देगा। पहले आपस में बात कर रहे होंगे, कर दो भाई, ऐसा नहीं प्रभु कुछ बोल दे। और पानी भर दिए। यीशु मसीह ने कहा अब निकालो और ले जाओ और भोज के प्रधान के पास दे दो। चेले बोले अभी अभी तो पानी भरा ही, क्या हो गया। जैसे ही भोज के प्रधान ने उसको चखा और कहा इतना अच्छा अंगूर का रस, हालेलुया, पावर है पानी को भी दाख रस बनाने, पावर है मृत्यु को जीवन में परिवर्तित करने के लिए, पावर है बीमार को ठीक करने की, पावर है पानी को डांटने, आंधी को डांटने के लिए। सर्वशक्तिमान यीशु ये कभी नहीं बोला अपने पूरे जीवन काल मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं कह सकता मेरे से नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने तिगड़म भी नहीं लगाया, उन्हें उल्टे सीधे काम भी नहीं किए। बोले पतरस अपना तलवार मैदान में डाल दे। तू क्या सोच रहा है तेरे तलवार चलाने से मैं बच जाऊंगा? अगर मैं इशारा भी कर दूं ना तो स्वर्ग से ना एक टोली आ जाएगी, पलटन आ जाएगी लड़ने के लिए स्वर्गदूतों की। तलवार की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मैं कौन सा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो अपने इच्छा से बोलता है, मैं अपनी इच्छा से मैं अपना प्राण देना चाहता हूँ। मेरा कोई प्राण ले नहीं सकता है, मैं अपने इच्छा से अपने प्राण को देता हूँ और इसको वापस लेता भी हूँ। ऐसा पावर मरने के लिए खुद मरा और जीने के लिए खुद जीवित हो गया मुर्दों में से तीसरे दिन। बता दीजिए ऐसा कोई घटना जो मर के तीसरे दिन जिंदा हो गया हो तो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो अडिग और ना टलने वाला परमेश्वर है। वो उसका राज्य युगानुयुग रहेगा। पृथ्वी टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, लोग समाप्त हो जाएंगे, दुनिया समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि वो जो है अटल और अडिग और दृढ़ परमेश्वर, इटर्नल गॉड है, शाश्वत परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहते हैं हम तो देखो ना निराकार परमेश्वर को मानते हैं। बाइबल में लिखा है कि वो निराकार परमेश्वर है, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई हाइट नहीं है, कोई फाइट नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई मंदिर नहीं बना सकते, मस्जिद नहीं बना सकते, चर्च नहीं बना सकते, क्योंकि वो इतना बड़ा है। कहता स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पाँव की। कैसा बनाओगे घर मेरे लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा घर बनाओगे जब ये ऐसे पूरी दुनिया में नहीं समा रहा है? उसके लिए कैसा घर बनाएंगे? ये तो हम बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, हम जाके आराधना करें वहाँ पे। हालेलुया। उसके लिए थोड़ी बना पाएंगे भाई, पर एकत्रित होने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए हम एक भवन बनाते हैं, पर उसके लिए नहीं बना सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एकत्रित होने के लिए, एक जगह आने के लिए परमेश्वर का एक भवन तैयार करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको क्या बताऊं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:15 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के विषय में गवाही दी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यीशु के विषय में गवाही देता है कि वह मुझसे पहले था। हालेलुया। मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे पहले था। यीशु मसीह का जन्म यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के 6 महीने बाद हुआ। क्या हुआ?
यीशु मसीह का जन्म यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के 6 महीने बाद हुआ, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाही दे रहा है, जो मेरे बाद आता है वो मेरे से पहले था। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना? वो मेरे बाद आ रहा है, 6 महीने बाद पैदा हो रहा है, पर था कब से? मेरे से पहले ही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला पत्रस 1:20 पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। अगर कभी और आपको वचन सीखना है, जानना है, समझना है, तो परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आप ऐसा करना, जब हमारी क्लासेस होती हैं, जूम मीटिंग्स होती हैं, तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं, और परमेश्वर आप लोगों को वचनों के द्वारा बातचीत करेगा, वचनों के द्वारा आपको और समझाएगा। और बेहतर तरीके से जानना है कि सनातन परमेश्वर कौन है, तो आप जूम मीटिंग पर ज़रूर जुड़ें, और इसके विषय में हम और भी चर्चा कर पाएंगे। हालेलुया। आप साधारण नहीं, पर एक सनातन परमेश्वर की आराधना करें, जो युगानुयुग एक सा है, कभी बदलता नहीं बदलता, समय देखकर नहीं बदलता, क्योंकि वो परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं।